कृष्ण की वाणी। बच्चे उठ गए। देखो ये नई सुबह, ये नई सुबह की किरण मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। उठो, ये नई सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी बहुत देर से कि मेरा बच्चा कब उठेगा और मैं कब ढेर सारा इससे आशीर्वाद दूंगा, ढेर सारा। तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे और ये नई सुबह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। आज उठो, आज का तुम्हारा दिन बहुत खूबसूरत जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा मेरे बच्चे। जितना तुमने सोचा भी नहीं था ना, उतना अच्छा जाएगा। आज तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने में आएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उठो, खुशी के साथ उठो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी ये ज़िंदगी, तुम्हारा ये दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। उठो, उठो और स्नान करो, जाओ और जाकर अच्छे से नाश्ता करना। जो तुम्हारा मन करे ना नाश्ता करने का, आज वो नाश्ता करना। तुम्हारा मन करे कि बाहर से नाश्ता करना है तो बाहर जाओ और बाहर जाकर नाश्ता करो। अगर घर का खाना है तो घर का खाओ, जैसा मन करे वैसा करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा आज। देखो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो अपने मन को, अपने दिल को सुबह से ही ना अच्छा अच्छा सोचना, और तुम्हारे साथ सच में आज अच्छा होगा। और एक नई खबर तुम्हें सुनने में आएगी, बहुत खुश खबर, जिसका शायद तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार था। तुम्हें बहुत उन्नति और बहुत विकास मिलने वाला है आगे, बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। और सुनो, जैसा कि तुम जानते हो कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, तो रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दो। तुम नहीं जा पा रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन जाना शुरू कर दो। देखो, 2 वक्त में से एक वक्त जाया करो, या सुबह जाया करो या शाम जाया करो। और जो मेरे बच्चे दोनों वक्त जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं जा पाते हैं वो एक वक्त जाया करो। और जो तुम्हारे घर में तुलसी है ना, तुलसी माता के आगे रोज़ दिया जलाना, रोज़। तुम्हारे ऊपर तुलसी माँ की बहुत कृपा रहने वाली है, बहुत कृपा मेरे बच्चे। ऐसा करना, इस कार्तिक के महीने में तुम जितना पुण्य कमा सकते हो ना, कमाना। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत तुम्हारे अच्छे कर्म बन जाएंगे, और जितने तुम्हारे अशुभ कर्म थे ना, उसे मैं काट दूंगा। इस महीने में तुम लाभ उठा सकते हो, और मैं जानता हूँ कि तुम करोगे। सच्चे दिल से और सच्चे मन से करना, फिर देखना तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी इच्छाएं। और जिन मेरे बच्चों ने अपने गले में तुलसी धारण नहीं की हुई ना, तुलसी की माला धारण नहीं की हुई, वो तुलसी की माला धारण करो मेरे बच्चे। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि तुलसी की माला धारण करो। मुझे बहुत प्रिय है तुलसी, बहुत प्रिय है। और सुनो, इन दिनों तुम जो भी अच्छा काम करना चाहो ना, जो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि ये महीना बहुत पवित्र है। इस महीने तुम जो चाहो वो तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, जो भी चाहो। ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें सारे शुभ काम होंगे, सारे मंगल काम होंगे, करना ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जिन मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा ना, वो बहुत परेशान है ना, तो सुनो, एक काम करो, इस कार्तिक के महीने में रोज़ मंदिर जाना, महादेव की पूजा करना, महादेव पर जल चढ़ाना। महादेव की इतनी कृपा हो जाएगी ना कि तुम्हारा रिश्ता बहुत जल्द से जल्द जुड़ जाएगा और तुम्हारा जीवन साथी भी मिल जाएगा। माँ भगवती यानी कि माँ पार्वती और शिव की आराधना करना, इस महीने करना, सेवा करना उनकी, फिर देखना। और अगर तुम्हें शिव परिवार मंदिर में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है मेरे बच्चे। शिव परिवार की पूजा करना, सेवा करना और शिव चालीसा पढ़ना। और सुनो, मैं तुमसे कभी ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा ही मंत्र जाप करो, कृष्ण कृष्ण ही बोलो या राधा राधा ही बोलो, नहीं। मैं तुमसे जो भी मंत्र करवाऊंगा किसी और रूप में, किसी और देवता का, किसी और भगवान का, मैं वो भी करवा सकता हूँ। मेरा जो मन करेगा ना तुमसे मंत्र करवाने का, मैं वही करवाऊंगा। तो मेरे समक्ष बैठकर उस मंत्र का जाप करना। मैं किसी मंत्र का भी जाप करवा सकता हूँ तुमसे, किसी भी रूप में, किसी भी ईश्वर का, तुम करना। ये मत सोचना कि तुम्हारा कृष्ण बुरा मान जाएगा, नहीं। अगर तुम मेरे आगे बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो ना, तभी मुझे बहुत खुशी मिलती है। उतनी ही खुशी मिलती है जितना तुम भागवत गीता पढ़ते हो ना, उतना ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ना, उतना ही तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। मैं उतना ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और तुम ना ये करना, ज़रूर करना, और मेरे आगे बैठकर वही मंत्र पढ़ना जो मैं तुम्हें दूंगा, और बता दूंगा तुम्हें कि कौन सा मंत्र तुम्हें पढ़ना है, और वही मंत्र से तुम्हें बहुत सारी कृपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा मेरे बच्चे, आशीर्वाद होगा। और सुनो मेरी बात को,
ध्यान से सुनना। तुमने किसी से मदद मांगी थी, उसने तुम्हें बहाना बना दिया, है ना? तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और तुमने जो मदद मांगी थी उससे, उसने तुम्हें मना कर दिया। तो उसने जो बहाने मारे हैं ना, अब वो तुमसे नज़रें चुरा रहा है, बातें नहीं कर रहा, तो सिर्फ समझ जाओ कि वो बहाने बना रहा था। अब ऐसे इंसान को बार बार बोल कर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोग मतलबी होते हैं मेरे बच्चे, स्वार्थी होते हैं। जब उनका काम होता है ना, तब वो तुम्हारे पास भागे दौड़े चले आते हैं, लेकिन जब तुम्हें काम होता है ना, तो वो बहाने मारने में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मतलबी लोगों से जितना तुम दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी जो मानसिक शांति है ना, वो कभी नहीं रहती। और अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर देता है ना, या तुम्हें कहकर वो काम नहीं करता, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। अंदर ही अंदर तुम बहुत घुटने लगते हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, ये सच्चाई है, ये दुनिया की असलियत है, ये असली चेहरे हैं जो तुम्हारे सामने लाने बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए। जो कड़वाहट भरी चीज़ें हैं वो सामने लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो मीठा बनकर रिश्ता तुम्हें दिखाया जाता है ना कि वो रिश्ता तुम्हारा है, तो असलियत में वो रिश्ते तुम्हारे नहीं हैं। वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था और वही दिखाया है मेरे बच्चे। तो बातों को दुख मत करो, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम्हारे आगे कम से कम झूठ तो नहीं है, सच है। सच को देखो, अपनाना शुरू करो। जिस दिन से तुमने सच को अपनाना शुरू कर दिया ना, उस दिन से तुम कभी दुखी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे। और सुनो, मुझसे नजरें मिला सकते हो तुमने कोई दोष नहीं किया, तुम कोई दोषी नहीं हो मेरे बच्चे। तुमने जो कहा वो शिकायत थी, तुमने कोई चुगली नहीं की। चुगली करने में और शिकायत करने में फ़र्क होता है मेरे बच्चे। तुमने शिकायत करी क्योंकि वो इंसान तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल रहा था, गलत चीज़ें कर रहा था, गलत रास्ते चुन रहा था, तो तुम्हें अपने मन पर भार नहीं रखना था, इस वजह से तुमने वो शिकायत कर दी। तो सही भी किया ना, उसे इंसान को रोकने का यही एक तरीका था जो तुमने अपनाया। तो अपने मन पर कोई भार या कोई दुख मत रखो कि तुमने चुगली की। नहीं, तुमने कोई चुगली नहीं की। चुगली करना एक अलग चीज़ होती है और शिकायत करना एक अलग चीज़ होती है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे बच्चे मेरे भागवत गीता पढ़ने के बावजूद भी ना, वो मेरे इतने करीब नहीं आ पाते। जब वो मेरी अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, मेरे बारे में पढ़ते हैं, तब उन्हें ज़्यादा मेरा अपनापन महसूस होता है, मेरे वो और करीब महसूस करते हैं। तो ठीक है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अगर तुम भागवत गीता पढ़कर मुझे ज़्यादा करीब महसूस नहीं करते हो, अन्य पुस्तकें पढ़कर करते हो, तो अन्य पुस्तकें पढ़ो ना। किसने मना किया तुम्हें? तुम्हारा जो मन करे ना, वो पुस्तक पढ़ो मेरी, जितना मन करे उतना पढ़ो। और सुनो, जब भी तुम मुझसे दूर जाते हो ना, जितना तुम मुझसे दूर जाते हो उतना मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कानों को बहुत दूर छोड़ आए, नहीं, तुम अपने कानों को दूर छोड़ के नहीं आते। तुम्हारा काना तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारी परछाई बनकर। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काना से दूर हो, लेकिन तुम्हारा काना हमेशा तुम्हारे पास होता है, हमेशा। और सुनो, तुम कभी कभी अपने परेशानियों में इतना उलझ जाते हो ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा काना तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम कभी कभी मेरे संकेतों को मुझे कभी समझ ही नहीं पाते हो। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ ना, इतना उलझ जाते हो चिंताओं में कि तुम मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हो, बिल्कुल नहीं दे पाते हो। तो मेरी ओर ध्यान दो। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे ना, तो जो चिंताएं हैं ना, वो भी नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।